दोस्तों, जिला छतरपुर ग्राम गढ़ा में ये प्रसिद्ध है कि जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी भाई में हुआ करते थे, वैसे ही बागेश्वर धाम सरकार प्रभु और शालिग्राम गर्ग के बीच में भी उसी प्रकार से प्यार प्रेम सने सदा रही है। दोस्तों, जब से बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भाई को अलग किया है तो उनका भाई के मन में क्या चल रहा है ये तो उनका भाई जाने, लेकिन गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार इतना परेशान हो गए कि बालाजी सरकार का अर्जी लगाने पर विवश हुआ। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि जब ये अर्जी स्वीकार हुई तो ये देखे कि उनका भाई जो है दुश्मन से घिरे हैं, दुश्मन उसको घिरा हुआ है। तो दोस्तों, आधी रात को अपने भाई से मिलने के लिए दौड़े चले जाते हैं। जिस तरह राम लक्ष्मण के पीछे दौड़े चले जाते थे, उसी तरह से दौड़े चले गए अपने भाई से भेंट करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम जोहार करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आवे, अच्छा लगे तो ही कुछ कीजिएगा, और नहीं आवे तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, निश्चित तौर पे आप पूरे वीडियो को देखिएगा। और हम ये बात नहीं कह रहे हैं दोस्तों, हम प्रमाण आपको दिखाएंगे। बस इसके बाद वो प्रमाण दिखाऊंगा कि ये दोनों भाई एक दूसरे का पूरक थे। कहा जाता है कि जहाँ भी गुरुदेव जाते हैं लगभग अपने भाई को साथ में कथा में भी ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा ना जाता है कभी कभी चूक होती है, और जब भी और दोस्तों यही चूक जो है बहुत बड़ा कारण बनता है, जो कि आज हमारे गुरुदेव भगवान के साथ बना। दोस्तों, वीडियो में दोस्तों, अब आप देखिएगा कि गुरुदेव भगवान और उनके भाई शालिग्राम गर्ग के बीच कितनी प्रेम है, और इतनी प्रेम दोस्तों जैसे कि राम लक्ष्मण का प्रेम है। अभी आप देख पा रहे हैं कि बाबा कथा में बैठे हैं आके, और उनके भाई खड़े हैं। बाबा इनको कुछ कहना चाहता है, और शायद ऐसा ही हो। तो चलिए देखते हैं बाबा कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इतनी प्रेम रहने के कारण ही गुरुदेव भगवान बेबस हो गए और अपने भाई के पीछे दौड़ते हैं। वो दिन याद आती है, वो समय याद आता है जब शक्तिवान लक्ष्मण को लगने के बाद जिस तरह बेबस होकर, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने भाई के कान में कुछ कह रहे हैं, और आप खुद देखिए कान में कहने के बाद उनका भाई रिटर्न आते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह से जो राम जिस तरह से दौड़े थे, व्याकुल होकर दौड़े थे, वैसे ही गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार व्याकुल हो जाते हैं और अपने भाई से भेंट करने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये है भाई भाई का प्रेम। और हमारे बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी भगवान है, इनको तो पता है, सब कुछ पता है। और दोस्तों, ये भी पता है कि हम थोड़ी देर के लिए भाई को अलग करते हैं या कभी कभार छोड़ देते हैं तो मेरा भाई का ये गत हुई। दोस्तों, ये है गुरुदेव राम भद्राचार्य, जो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव है। दोस्तों, दोनों भाई साथ में प्रणाम करते हैं। तो भक्तों, दोस्तों, माताओं और बहनों, आप लोग देखिए कि बागेश्वर धाम सरकार किस तरह से व्याकुल होते हैं अपने भाई के प्रति। और तो और आपने खास करके देखे होंगे कि जब जब बाबा कथा में जाते हैं तो पीछे उसका भाई भी बैठा रहता है यात्रा के समय। और दोस्तों, जहाँ कथा करते हैं उसके अगल बगल उनका भाई को उपस्थित होते देखा गया है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसे सेवादार है जो इस मकसद से ही वहाँ पे सेवादार का काम कर रहा है या कर रही है, जिनका उद्देश्य है बाबा पर कीचड़ उछलना, गुरुदेव भगवान पर कीचड़ उछल। लेकिन आशा की बात है कि वो ना तो पहले कामयाब हुई, ना कामयाब हुआ है, ना आज भी कामयाब होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सागंसा ब्लॉग चैनल का सदस्य बनकर मेरा मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का कष्ट करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप बने रहें। गुरुदेव भगवान रात में ही जाकर अपने भाई से मिलते हैं, हाल समाचार कुशल क्षेम पूछते हैं। और दोस्तों देखिए, गुरुदेव भगवान जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी वो आते हैं या जान जाते हैं कि गुरुदेव भगवान का आज कथा है या आने वाले हैं, दोस्तों देखिए किस तरह से जनमानस उसके पीछे उतवला होते हैं, पागलपन होते हैं। इससे तो वो कहते हैं, हे पागलो। उसका कहने का भाव है कि गुरुदेव के प्रति चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब में एक ही गुण है, पागलपन। सभी को ये पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव भगवान है, और गुरुदेव बालाजी कृपा प्राप्त नहीं बल्कि बालाजी ने खुद गुरुदेव को अपना अंश एक तरह से
बताया जाता है। तो दोस्तों बात जो भी हो, लेकिन बालाजी की कृपा इतनी प्राप्त है, उसकी सिद्धियाँ जब प्राप्त है, या बालाजी ने सब कुछ सुपुर्द किया है, अपनी शक्ति का एक अंश भी सुपुर्द कर दिया है, तो समझिए कि हमारे इस पृथ्वी लोक पर ये भगवान है। और आज जब आप देखिए दोस्तों कि गुरुदेव पर विपत्ति आई हुई है, और आज उनका भाई का दोष है या नहीं, ये तो सिद्ध होने पर ही पता चलेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये सब मामला में पुलिस की जांच होती है और उनकी जांच हो रही है। लेकिन गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कह दिए कि अगर जांच में सिद्ध होती है कि हमारा भाई दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। हम तो दंड देने के पक्ष में हैं कि जो अगर गलत करेगा तो उसे दंड मिलना चाहिए, जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। गुरुदेव वैसे कथा में भी कितने बार ये बात कहते हैं, लेकिन ये बात कहने से पूर्व उनका दिल रोता है, क्योंकि एक भाई का प्रेम हावी होता है, क्योंकि वो भाई जो दिन रात अपने बड़े भाई के साथ रहता है, चाहे वो कथा में, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। लेकिन कभी कभी बागेश्वर धाम बाबा ये कहा कि उसे छोड़ देते हैं कि चलो ये कुछ घर में माँ बाप का सेवा करे, पिताजी का सेवा करे, और फिर बहन भी आती है उनका भी सेवा करे। तो दोस्तों सबसे छोटे भाई होने के नाते हर कोई उसको रर्रा दुलारा समझकर हर कोई चाहता है मेरे पास ये कुछ दिन रहे, कुछ दिन रहे। क्योंकि गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार को तो टाइम ही नहीं है जो वो माँ बाप का सेवा कर सके, लेकिन जब भी मिलते हैं अपनी माता से तो वो दंडवत प्रणाम जरूर करते हैं और करना नहीं भूलते। और माता श्री भी ऐसी है कि बेटा जब भी आता है तो वो दौड़ कर उनको चाहते हैं और कुछ अच्छी खाना लेते हुए जाते हैं ताकि उनका बेटा उस भोजन को ग्रहण करे, और वो बागेश्वर धाम सरकार उस भोजन को ग्रहण करते हैं और खुशी खुशी माता से दंडवत प्रणाम भी करके आशीर्वाद लेते हैं। ये तो परंपरा है, ऐसा होती है। लेकिन दोस्तों गुरुदेव भगवान ये भी कहते हैं कि एक पिता को अगर 5 पुत्र हो तो 5 अलग अलग होते हैं, जिस तरह एक हाथ में 5 अंगुलियां होती है, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा कुछ हो। इसी तरह से सबका आचरण व्यवहार चरित्र अलग अलग होती है, इसलिए वो हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि हमारे भाई उच्च कोटि का है, लेकिन हमारे भाई सबसे निम्न कोटि का है ये भी मैं नहीं कह सकता। इसलिए बाबा ने खुल्लम खुला कहा कि अगर दोषी है तो दंड मिलना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग तो यही दुआ करेंगे बालाजी सरकार से, हम लोग तो यही दुआ करेंगे भगवान से, हम लोग तो यही कहेंगे कि वो सुरक्षित रहे ताकि गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार को जो है खुशी मिले और वो उसी से कथा करे जैसे वो पहले करते थे। अभी आप देख पा रहे हैं कि इनके सूरत में ही इनका देख रहे हैं वो जोश नहीं नज़र आ रहा है, इसमें वो जो है हंसी मुस्कुराहट नज़र नहीं आ रही है। भक्तों दोस्तों आप खुद देखिए या आपको कैसे लग रहा है, आप ये प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों आपको आज दिल से ये कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है, तो वीडियो में बने रहिए और आगे आप वीडियो में बहुत कुछ सुनेंगे, देखेंगे और जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गुरुदेव भगवान अपने माता से, भाई से, पिता से मिलकर इस विषय पर चर्चा करते हैं और सही गलत का जो है निर्णय वो प्रशासन पर यानी पुलिस पर यानी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हम लोग तो यही दुआ करेंगे ना कि उनका भाई सुरक्षित रहे, किसी तरह का भी लफड़ा जो है वो बालाजी सरकार उसका समाप्त करे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार को कीचड़ उछालने के लिए ये साजिश है। इसमें दो राय नहीं है कि शालिग्राम गर्ग गलत है, क्योंकि जहाँ पे बालाजी सरकार हो, जहाँ पे गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम जैसा महापुरुष हो, तो वहाँ पर कोई बिगड़ नहीं सकता। हाँ उसे बच्चा है, उसे बिगाड़ा जा सकता है और उसे बिगाड़ने का काम कतई समाज का ऐसे वर्ग होता है जो कि कोशिश करता है कि इस पर कीचड़ उछले और ये बागेश्वर धाम का नाम ऐसा धाम में परिवर्तित हो जाए। क्या धाम का नाम वो रखना चाहते हैं भक्तों, ये तो मैं नहीं जानता। वो धाम का नाम ही चेंज कर देना चाहते हैं। इसीलिए हर कोई जो है पीछे लगा हुआ, क्योंकि जो जितना आगे बढ़ता है, जो जितना ऊपर जाता है, उसको नीचे गिराने के लिए उसका पैर पकड़ कर टानना शुरू करता है, खींचना शुरू करता है नीचे गिराने के लिए। तो दोस्तों गुरुदेव भगवान तो भगवान है, इसीलिए बालाजी जब तक वहाँ पे कृपा है, जब तक बालाजी सरकार का कृपा प्राप्त है गुरुदेव भगवान पर, तो गुरुदेव भगवान को कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों बस इतना ही।
अब वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। और फिर बाबा बागेश्वर जब भाई से मिलकर आते हैं तो थोड़ी सी खुशी मिलती है, देख लीजिए, ज़्यादा खुशी तो नहीं लेकिन हल्की सी खुशी। और इस खुशी हल्की सी भाई से मिला और उसे सांत्वना दिया, हिम्मत दिया। तो दोस्तों चलिए आगे हम लोग भी इंतज़ार करते हैं, आप भी करते होंगे। तो इसी के साथ मिलूँगा अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत और जय सीता।